धन धन ते मुनिवरा रे, जे जिन आण पाड़े। राग द्वेष ने दूर करीने आत्म शुद्धि साधे। धन धन मुनिवरा, 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 धन धन मुनिवरा। धन धन ते मुनिवरा रे, जे जिन आना पाड़े। धन धन ते मुनिवरा रे, जे जिन आना पाड़े। राग द्वेष ने दूर करीने आत्म शुद्धि साधे। राग द्वेष ने दूर करीने आत्म शुद्धि साधे। धन धन मुनिवरा, 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 धन धन मुनिवरा। आत्म धन ना चोर लुटारू, स्नेही स्वजन ने जानी। आत्म धन ना चोर लुटारू, स्नेही स्वजन ने जानी। सर्व जीव पर स्नेह धरंती, वृत्ति मुनि ने वखाणी। सर्व जीव पर स्नेह धरंती, वृत्ति मुनि ने वखाणी। धन धन मुनिवरा, 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 धन धन मुनिवरा। करो शासन देवा। दादाजी, दादाजी। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान कर रहा है? कहानी सुनाओ ना। बेटा आप देख रहे हो ना, दादाजी किताब पढ़ रहे हैं। आप अपना जाके एक्सबॉक्स खेलो और दादाजी को पढ़ने दो। पर दादाजी मुझे सुनिए, सुनिए, सुनिए। बेटा मानना नहीं है ना, तो फिर सुनो। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बस अब खुश, अब जाओ और मुझे पढ़ने दो। दादाजी आप हमेशा ऐसा ही करते हो। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो बेटा तू ही बता कौन सी कहानी सुनाऊं? वहाँ जिनकी फोटो लगी है उनकी कहानी सुनाओ ना। आपकी उनकी कहानी सुनाओ ना। बेटा ये कहानी तेरे समझ में नहीं आ पाएगी। दादाजी मेरे समझ में आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है बेटा, तू मानेगा तो नहीं, तो फिर मैं तुझे आज यही कहानी सुनाता हूँ, दाखी से देवलोक तक। अब आप देखते हैं, जब ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे घर में होते हैं तो उनकी जिद पूरी करने के लिए हम दादाओं को सब कुछ करना पड़ता है। अब अपने इस पोते की इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे आप सबसे एक मदद चाहिए कि जब तक ये कहानी चलेगी यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, और अपने मोबाइल फ़ोन कृपया स्विच ऑफ मोड या फ्लाइट मोड पे रखेंगे। क्या आप सब लोग ये साथ देने को तैयार हैं? दादा तो यहाँ पे बहुत बैठे हैं, आवाज़ कम थी, मैं आपकी खामोशी को हाँ मान लेता हूँ और शुरू करता हूँ। तो बेटा तुमसे ये प्रॉमिस चाहिए कि जब तक ये कहानी खत्म नहीं होती, नो एक्सबॉक्स, नो टीवी, ओनली स्टोरी। बैठो बेटा। तो कहानी यूं है, कभी कभी प्रकृति की महान कृपा से विश्व को अनायास ही कुछ ऐसी विरल विभूतियां मिल जाती हैं जिनका जीवन प्रकाश बनकर युगों युगों तक
भूली भटकी मानवता का पथ आलोकित करता है। हमारी साध्वी विचक्षण श्री जी महाराज ऐसी ही दिव्य विभूतियों में से एक हैं। उत्कृष्ट त्याग भाव, निर्मल स्वभाव, प्रभावशाली वाणी, क्षमा, विनम्रता, सहनशीलता आदि आपके साधु जीवन के उज्जवल अलंकार थे। उनके लिए ना कोई विशिष्ट था, ना कोई सामान्य, ना कोई अपना था, ना कोई पराया। उनके लिए तो बेटा, उनके लिए ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा विश्व ऐसे था जैसे उनकी फैमिली हो, उनका परिवार हो। अच्छा दादाजी। ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी 20वीं सदी की महान साध्वी परम पूज्य विचक्षण श्री जी महाराज का जीवन चरित्र अब मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूं। तो बात है राजस्थान की, राजस्थान के पिपाड़ गांव की। राजस्थान के पिपाड़ गांव में ओसवाल जैन मगनलाल जी मूथा रहा करते थे। उनके 2 पुत्र थे, मिश्रीमल जी एवं चुन्नीलाल जी, और 3 पुत्रियां। व्यापार के कारण मगनलाल जी पीपाड़ छोड़ अमरावती जा बसे थे, और इसी अमरावती में विक्रम संवत 1969 में विक्रम तो चांद पे गया था ना, उसकी कहानी सुना रहे हो? बेटा मैं सैटेलाइट विक्रम की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब है ईयर 1912 में आप श्री जी का जन्म हुआ था। तो अब मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां पे आपका जन्मदिन बन रहा है। चलो दादाजी। सेठ जी, सेठ जी, क्या हुआ मुनीम जी? जरा ये साहब तो देखिए सेठ जी। ठीक है। मुनीम जी, जी सेठ जी। श्यामलाल जी से पैसे आने थे, वो आए? आ गए सेठ जी। और पन्ना लाल जी को पैसे भिजवाने थे, वो आपने भिजवा दिए? मैंने भिजवा दिए सेठ जी। ठीक है। सेठ जी, आप बड़े चिंतित लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस सभी लोग अभी तक अंदर हैं और अंदर से कोई समाचार नहीं आ रहा। सेठ जी धैर्य रखिए, अंदर से कुछ शुभ समाचार ही आएगा। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बेटी सुगनी, सब ठीक तो है? तेरी भाभी कैसी है? बाबूजी, भाभी ने चांद जैसे सुंदर, सूर्य के समान तेज, साक्षात लक्ष्मी देवी के समान एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया है। सुना मुनीम साहब, हमारे यहाँ लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। मुनीम साहब, ढोल नगाड़े बजवाइए, थाली बजवाइए, गांव को जीतने का न्योता दीजिए। जी सेठ जी। अरे आप खड़े हैं, जल्दी जाइए। जी जी सेठ जी। अरे हाँ मुनीम साहब, पंडित जी को भी लेते आइएगा, उनसे हमारी बेटे की जन्म कुंडली भी बनवानी है। जी सेठ जी। बाबूजी, मैं भी सबको न्योता दे के आती हूँ। हाँ बेटी, तुम भी सबको बता कर आओ। बधाई हो मगनलाल जी, बहुत बहुत बधाई हो। आइए। अरे वाह मगनलाल जी, आपकी पोती तो साक्षात देवी लगती है, देवी। हाँ सच, कितनी प्यारी बच्ची है। मेरा जी करता है कि मैं इसे अपनी सोने की माला ही पहना दूं। सेठ जी, मैं पंडित जी को ले आया सेठ जी। हरिओम हरिओम। आइए पंडित साहब, आपका ही इंतजार था। बहुत बहुत बधाई हो सेठ जी, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सेठ। पंडित जी, आपको हमारी इस बेटी की जन्म कुंडली बनानी है। अवश्य सेठ जी, लाइए, समय दीजिए। ये लीजिए। मुनीम जी, जरा मेरा थैला दीजिएगा। ये लीजिए पंडित जी। मेघ कन्या तेरा। क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है? नहीं नहीं सेठ जी, घबराने की कोई बात नहीं। इस कन्या ने आपके यहाँ कैसे जन्म लिया, यही मेरे आश्चर्य का कारण है। इस कन्या का जन्म तो किसी क्षत्रिय कुल में होना था, तभी इसका राजयोग सफल होता। संभव है ग्रह बल इसे कोई परम योगी नहीं बना दे। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ ये भाग्यशाली कन्या कौन सी अलौकिकता ग्रहण करेगी। कितनी शांत है, जरा भी नहीं रोती। इसका जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हुआ है, क्यों ना हम इसका नाम जेठी बाई रखें। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा नाम दिया है। अच्छा सेठ जी, आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। के पंडित जी। मुनीम साहब,
पंडित जी को अच्छे से दान दक्षिणा दे के विदा करिएगा। इनको वस्त्र आभूषण, अनाज, फल, मीठा, रुपए सब दीजिएगा। जी सेठ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। हरिओम हरिओम। 4 वर्ष की हो गई थी। दीन दुखियों को देखकर उसका हृदय पिघल उठता था और उदारता की कोई सीमा ही नहीं थी। मीठी मीठी चतुराईपूर्ण बातों करने में एकदम प्रवीण, सेवा सद्भाव इन सब में सबसे आगे। पूरा परिवार, पड़ोसी, नगर सबकी लाडली बन चुकी थी और व्यवहार इतना मधुर। बेटा समझते हो दाक्ष? नहीं दादाजी। दाक्ष मतलब होता है किशमिश। जेठीबाई का व्यवहार इतना मधुर था कि सबने उसका नाम दाखी रख दिया था। अब हम वहां चलते हैं जहां अपनी दाखी 4 साल की हो चुकी है। चलो दादाजी। अरे भाभी, राखी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भाई साहब, आप तो जानते ही हैं उसे पुस्तकें पढ़ने का कितना शौक है। बैठी कहीं पढ़ रही होगी, अभी आ जाएगी। लाओ माँ, ये मैं कर देती हूँ, आप कुछ और कर लीजिए। बेटा तू आ गई, तू रहने दे, ये तो मैं कर लूंगी। तू तो बस मेरे पास बैठ जा। माँ, आपने ही तो सिखाया है कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए। दाखी, बाहर कितनी ठंड है। तेरा वो नया स्वेटर कहाँ गया? जब मैं कल मंदिर से लौट रही थी तो मैंने एक हड्डी में काटता हुआ बच्चा देखा, तो मैंने उसे अपना स्वेटर दे दिया। देखा बेटी सुगनी, मैं नहीं कहता था, हमारी दाखी तो बचपन से ही अच्छे संस्कार लेके पैदा हुई है। जी बाबूजी। दादाजी, आप अभी आए हैं, पानी पी लीजिए। लाओ बेटा। दादाजी, आप लाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरे को किसी काम से बाहर जाना है अभी। अरे रुको रुको दादाजी, मुझे आपको कुछ देना है। क्या देना है? ये लो छड़ी। शाबाश, जीती रहो बेटा। अरे कमल, विमल, आशा, किरण, कहाँ हो सब? प्रणाम साहू साहब, आप आ गए। हाँ बच्चों, इधर आओ। बेटा दाखी, तुम भी आओ। बच्चों, वैसे तो मैं तुम लोगों को रोज 4 पैसे देता हूँ, मगर आज तुम्हें जितने चाहिए उतने ले सकते हो। सच्ची? आज हम जितने पैसे चाहिए हम उतने ले सकते हैं? हाँ बच्चों। मैंने तो अपनी दोनों मुट्ठियाँ भर ली। मैंने तो अपने दोनों जेब भर लिए। मैंने भी अपनी दोनों जेब भर लिए। मैंने तो अपने सारे पैसे रुमाल में भर लिए। चलो चलो, बाजार जाके चाट पकौड़ी खाते हैं और खिलौने भी खरीदेंगे और झूले भी झूलेंगे। चलो चलो चले। बेटा दाखी, तूने आज भी केवल 4 पैसे ही लिए? जी, आपने ही तो सिखाया है कि लालच बुरी भला है। वाह बेटा वाह, तुझ जैसी बेटी पाकर हम धन्य हो गए। बेटा, तू बाकी बच्चों के साथ बाजार क्यों नहीं गई? जी, जो आपने मुझे पुस्तक ला के दी थी, उन्हें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो सारी मैंने पढ़ ली। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए और पुस्तकें ले आऊंगा। मुझे महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। ठीक है बेटा, इस बार मैं तेरे लिए महापुरुषों का जीवन चरित्र लेके आऊंगा। जा, अभी बाकी बच्चों के साथ खेल ले। संसार में कोई ऐसा घर नहीं, चाहे आपका हो चाहे मेरा, जिस पे मौत की काली छाया कभी ना पड़ी हो। फिर भला रूपाबाई और दाखी इससे कैसे बच पाते? पीपाड़ में
मिश्रीमल जी का देहांत हो गया। 8 वर्ष की अबोध दाखी के सर से पितृवात्सल्य की सुखद छांव उठ गई। मिश्रीमल जी के बड़े भाई चुन्नीलाल जी इस आघात को सह ना सके और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने भाई की राह पकड़ ली। इस आघात से दादाजी का दहकता दिल धधक ही रहा था कि दोनों दामाद भी चल बसे। इस अकस्मात वज्रपात से पूरा घर नगर शोकाकुल था, पर इस प्रसंग ने रूपाबाई और दाखी के जीवन को एक नया मोड़ दिया। जीवन का लक्ष्य क्या होता है? जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग रोते क्यों हैं? और जब किसी का जन्म होता है तो लोग हंसते क्यों हैं? मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस सवाल का जवाब मैं किससे पूछूं? दाखी, 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 मैं तुझे सब जगह ढूंढ के आ गई और तू यहाँ एकांत में क्या सोच रही है बेटा? माँ, मैं यह सोच रही हूँ, आखिर ये मौत क्यों होती है? जीवन का लक्ष्य क्या होता है? भिंदड़ी, तुम्हारे पियर से मुनीम साहब तुम्हें लेने आए हैं। बाबूजी, मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी जयपुर से लौटते समय मेरे ताऊ जी की बेटी जो अब साध्वी स्वर्णश्री जी हैं, उनके भी दर्शन करती हूँ। साध्वी? ये साध्वी जी कहाँ से आ गई? कहीं इसके मन में दीक्षा लेने का विचार तो नहीं जाग रहा? पर विधवा बहू है, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी, क्या सोचने लगे आप? नहीं नहीं, ठीक है, दर्शन करके आ जाना। दादाजी, हाँ बेटा, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। तू भी जाएगी? तेरे बिना ये घर कितना सूना लगने लगता है। ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। ठीक है दादाजी। रूपाबाई कुछ दिन पीहर रहकर स्वर्णश्री जी के यहाँ जयपुर पहुंची और मां के साथ दाखी ने पहली बार उपासरे में कदम रखा था। ना भय था, ना लज्जा थी, ना मन में दुविधा थी, ना संकोच था। मानो दाखी को ऐसा लगा कि पहली बार वो अपने घर आ गई है। सभी साध्वी मंडल से ऐसे घुल मिल गई थी, मर्यादित चंचलता इधर उधर ऐसे भागती थी जैसे सबसे चिर परिचित हो। दादाजी, चिर परिचित मतलब? बेटा, चिर परिचित मतलब जैसे वो उनकी दोस्त हो, जैसे वो उन्हें पहले से जानती हो, ऐसे। मैं आपका दोस्त हूँ। बिल्कुल वैसे ही। और साध्वी श्री जी को पढ़ाने पंडित जी आया करते थे, जैसे आपको पढ़ाने टीचर आते हैं, ऐसे ही साध्वी जी को पढ़ाने पंडित जी आते थे। तो अपनी दाखी वहां जाके बैठ के पूरा का पूरा पाठ सुनती थी। स्वर्णश्री जी महाराज पाठ पर बैठकर प्रवचन देते थे, तो अपनी 9 साल की दाखी वहां बैठकर मन लगाकर पूरा का पूरा प्रवचन सुनती थी। इधर स्वर्णश्री महाराज अपने पाठ से उठे, उधर दाखी ने जाकर अपनी मधुर वाणी में पूरा का पूरा प्रवचन दोहराना चालू कर दिया। ये स्वाध्याय, ये अध्ययन दिन रात चलता रहा और अब उसको लगने लगा था कि संयम का मार्ग सुगम है या दुर्गम। जैसे जैसे वो संयम के बारे में सोचती, उसका मन हृदय हर्षोल्लास से भर उठता था। और अब उसे पहली बार ये लगने लगा था कि मेरी दीक्षा कब होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान में बाल विवाह की प्रथा है। उसके अनुसार दाखी का सगाई संबंध 8 साल की आयु में ही हींगन घाट के मनोद परिवार से हो चुका था। ससुराल से आए गहने लत्ते सब लेने से दाखी ने मना कर दिया।
उसने कहा कि जिस घर मुझे जाना नहीं उसकी चीजें मैं क्यों स्वीकारूं। दादाजी ने लाख कोशिश की दाखी को समझाने की, पर दाखी अटल थी। इसी वजह से यह सगाई संबंध तोड़ा गया। शर्त यह थी कि अगर किसी दिन भी दाखी शादी के लिए हां करती है तो शादी उसी घर में होगी। रूपाबाई और दाखी की दीक्षा की भावना देखकर दादाजी बहुत व्यथित थे। अनेक उपाय किए उन्होंने कि किसी तरह वो दाखी को समझा सके। नमो सिद्धाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोयसव्यसाहूणम, एसो पच्च नमोकारो, सव्वपावपरासणो, मंगलालक्ष्ये सवेसिं, बड़वहवै वग्गलं, नमोरिहत्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो दाखी, आयुर्याणं। बेटा दाखी, दाखी, ये संयम कोई गुड़ियों का खेल नहीं। ये दांतों से लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा कठिन है। बहू रानी, ये बच्ची क्या जाने संयम किस चिड़िया का नाम है। तुम तो समझदार हो, तुम्हारी अक्ल कहां गई जो इस फूल को संयम की आग में झोंकने चली हो। क्या इसकी उम्र संयम साधना के योग्य है। बच्चों का क्या, जैसा संग वैसा रंग। साध्वी जी के साथ रही, दीक्षा के गीत गा लिए, घर में रहेगी, घर के गीत गा लेगी। काकी, ये असमय का वैराग ठीक नहीं बेटा। संयम का मार्ग बड़ा कठिन है। तू अभी बहुत छोटी है, मीलों पैदल चलना पड़ता है, सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ती है। बता तुझे घर में किस बात की कमी। तू विवाह कर ले और इच्छा अनुसार खा पी और सुख से रहे। दादाजी, काल की गति न्यारी है। देखिए, आपके ही देखते देखते आपके दोनों बेटे चल बसे, दोनों जवाई चल बसे, मेरी छोटी बहन चल बसी, ताऊ जी की बेटी फूलबाई चल बसी। अब आप ही देखिए, वो अपने साथ क्या ले गए। विवाह नहीं करना है, संयम ही लेना है। अब आज्ञा प्रदान कीजिए। बेटी, तू ऐसी बात मत कर। तेरी इन बातों से मेरा कलेजा फटने लगता है। दादाजी, ऐसा मत कीजिए। विवाह की चर्चा छोड़ दीजिए। फिर आप कहेंगे तो जीवन भर आपके पास रहूंगी। माँ भले ही जाए, पर मैं रही जाऊंगी। पर विवाह मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। ये सब तुम्हारी करतूत है। तुमने मेरा घर बर्बाद करने की ठान ली। मेरे दोनों बेटे गए, दोनों जवाई भी गए, फूल से प्यारी पोती भी चली गई। अब तुम्हें जाना है, तुम भी चली जाओ, लेकिन मैं दादी को नहीं जाने दूंगा। मगनलाल जी। कौन है? मगनलाल जी साहब। मगनलाल जी, क्या हमने ठीक सुना है कि आपकी बहू और आपकी लाली पोती दीक्षा ले रही है? हाँ। मैं तो कहता हूँ इन्हें दीक्षा लेने दीजिए, इन्हें मत रोकिए। क्या चलब? क्या कहने चला? सेठ जी, कहने का मतलब है मैंने बहुत वैरागी देखे, पर इनके जैसा वैराग्य नहीं देखा। क्या चलब? इनकी जो वैराग्य भावना है वो कोई पतंग का रंग नहीं जो उड़ जाए। क्यों भाई, ठीक है मैं? हाँ भाई सेठ साहब, ये तो कोई पूर्वभव्य राधिका है। उम्र छोटी है पर भाव तो देखिए कितने प्रबल हैं। और तो और ये तो कोई खरा सोना है, खरा, जो संयम की आग में तपकर कुंदन बनकर निखरेगा। रहने दो बस, मुझे मत समझाओ। मैं सब जानता हूं। साध्वी जी पे इतनी ही भाव भक्ति उमड़ रही है तो अपने कलेजे के एक दो टुकड़े इन्हें भेंट कर दो।
मेरे को किसी उपदेश की जरूरत नहीं, मैं ये दीक्षा नहीं होने दूंगा। चले जाओ साहब। माफ कीजिए सेठ जी, हमें जो ठीक लगा हमने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। चलो भाई चलते हैं। चलो भाई। आखिर मैं ये दीक्षा होने से कैसे रोकूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करता हूं, ये सारा मामला मैं राज्य को ही सौंप देता हूं। सरकार तो मेरा ही पक्ष लेगी, निर्णय मेरे ही हक में होगा। मैं कहूंगा ये साधवियां जी मेरी नाबालिग बच्ची को बहला फुसला के दीक्षा देना चाहती हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा, ऐसा ही करता हूं। दाखी की दीक्षा की भावना प्रबल थी। दादाजी के लाखों उपाय पर एक काम ना आया, तो दादाजी ने सोचा कि क्यों ना मैं राज्य को ही इसमें शामिल कर लूं। अतः वे दाखी को लेकर ठाकुर जी के यहां पहुंचे। देखने से तो ये बालिका बहुत ही तेजस्वी लगती है, लगता नहीं इसको किसी ने बहकाया होगा। जरूर ये कोई देवांशी कन्या है, फिर भी न्याय तो करना ही होगा। बेटी, क्या तू संन्यास लेगी? जी हाँ ठाकुर साहब। परंतु क्यों? अंतः प्रेरणा है ठाकुर साहब। बेटी, विवाह क्यों नहीं कर लेती? इच्छा नहीं है ठाकुर साहब। जानती है संन्यास क्या है? ये कोई खेल या मजाक नहीं है। मैंने संसार व संन्यास दोनों ही ठीक तरह से जान लिया है। बड़ों के आदेश का पालन करना धर्म नहीं है क्या? है, पहला धर्म तो यही है, पर उसकी भी कोई सीमा है। यदि बड़ों की आज्ञा जीवन निर्वाह में बाधक बनती है, तो उसका विनम्र प्रतिकार आदर नहीं है। बेटी, मान लो तुम्हारे हाथ में एक मटका है जिसके चारों तरफ छेद हैं, तो क्या एक उंगली से उन सारे छेदों को बंद करके क्या उसमें पानी भरा जा सकता है? नहीं ना। उसी प्रकार संन्यास की उंगली से संसार के असंख्य दुखों को दूर नहीं किया जा सकता। यदि मैं कहूँ कि इस मटके में पानी भरा जा सकता है, तो फिर तो आप मेरी बात मानेंगे ना? वो कैसे? यदि किसी छेद वाले मटके को तालाब या नदी में डुबो दे, तो उसमें आराम से पानी भरा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार संसार की दुख रूपी छेद को अगर बचाना है, तो इंसान को धर्म रूपी सरोवर में डूबना ही होगा। वाह, क्या सुंदर बात कही है। इसे मालूम था ठाकुर साहब ऐसा प्रश्न पूछेंगे। सच है, इसके उत्तर तो मेरी भी बुद्धि के परे है। इसको किसी ने नहीं बहकाया। फिर भी एक और प्रयत्न करके देखता हूं, क्या पता इसका मन विचलित हो जाए। बेटी, देख रही हो वो सामने क्या है? ठाकुर साहब, यह एक बंदूक है। हाँ, बंदूक। जैसा दादाजी कहे वैसा कर, वरना उसी बंदूक से तुझे उड़ा दूंगा। यदि आपका न्याय यही कहता है, तो चला दीजिए बंदूक। मुझे मरने का भय नहीं है, एक दिन तो मरना ही है। आज इस बंदूक से बनी या कल इसे बीमारी से। आश्चर्य, दूर दूर के गांव वाले मुझसे डरते हैं, मेरे नाम से भी दूर भागते हैं, परंतु ये बालिका एकदम निडर खड़ी है। इसे किसी ने नहीं बहकाया। मुझे सही न्याय देना चाहिए। नगरवासियों, दाखी को ना ही किसी ने बहकाया है और ना ही किसी ने लालच दिया है। ये कोई सामान्य बालिका नहीं है, ये तो महादेवी है। इसको इसके संकल्प से विचलित करना असंभव है। व्यक्ति को उसकी उम्र से नहीं, उसकी योग्यता से देखना उचित होगा। ये मां सती होकर विश्व का कल्याण करेगी, इसलिए मैं मदन लाल जी शाह को आदेश देता हूं कि ये दाखी के मार्ग में बाधक ना बने तथा दीक्षा लेने की अनुमति प्रदान करे। यही सही न्याय है और यही मेरा फैसला है।
ठाकुर साहब के न्याय के आगे दादाजी की एक ना चली और उन्हें दीक्षा की स्वीकृति देनी ही पड़ी। बड़े ही धूमधाम से रूपाबाई और दाखी की दीक्षा की तैयारियां की गई। रूपाबाई और दाखी की दीक्षा सआनंद संपन्न हुई। रूपाबाई का नाम रखा गया साध्वी विज्ञान श्री जी महाराज और दाखी का नाम रखा गया साध्वी विचक्षण श्री जी महाराज। बुद्धि शैशव से ही प्रखर थी। जल्द ही उन्होंने काव्य, छंद, अलंकार, आगम साहित्य, दिगंबर, श्वेतांबर ये सब का अध्ययन ही नहीं बल्कि जैनंतर का भी अध्ययन किया। और अध्ययन केवल पठन तक सीमित नहीं था, अपितु मन, मानस, आचरण में गहरा उतरा था। गुरु भक्ति उनमें अनुपम थी। सेवा और आज्ञा का पालन उनके सफल साधु जीवन के मूल मंत्र थे। उनकी प्रवचन शैली अत्यंत ही प्रभावशाली और चित्त को शांत कर देने वाली थी। जहां जहां पर भी उनके प्रवचन होते सांप्रदायिक द्वेष 9-2-11 हो जाते थे और उनकी सभा में अजैन, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी सम्मिलित हुआ करते थे। ना जाने कौन सा ऐसा जादू था उनकी वाणी में कि मानव मन में प्रेम का दरिया उमड़ पड़ता था और द्वेष की सभी दीवारें ढह जाती थी। यहां तक के बड़े बड़े साधु संत भी उनसे प्रभावित हुए बिना ना रह सके। 17 साल बीत चुके हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं सन 1941। दर्शन कराता हूं साध्वी विचक्षण श्री महाराज के। जगह थी पादरा, गुजरात संस्कारधानी। विचक्षण श्री जी महाराज विराजित हैं अपने साध्वी मंडल के साथ। धर्मलाल, कहिए पोपट भाई, कैसे आना हुआ? गुरुवर्या श्री, हमारी दोनों बेटियां विद्या और तारा को अब घर पे रखना कठिन सा लग रहा है। उनकी दीक्षा की प्रबल इच्छा के आगे हमारा सारा परिवार भी झुक गया है। आप उन्हें दीक्षा प्रदान करें। आप आबू जाएं और योगीराज जी की आज्ञा प्राप्त करें और यदि उनके कर कमलों से ये दीक्षाएं हो तो अति उत्तम होगा। जी साहिब जी, मथेन वंदन। पूज्य श्री के कहने के अनुसार पोपट भाई आबू की तरफ रवाना हो गए अपनी बेटियां दीक्षा, विद्या और तारा की दीक्षा के बारे में चर्चा करने। आबू में विराजमान थे योगीश्वर विजय शांतिशुरीश्वर जी महाराज। आइए करते हैं दर्शन योगीश्वर शांतिशुरीश्वर जी महाराज के। मेरी मुफ्त चले यार। मथेन वंदामी गुरुवर। आओ भाई, क्या बेटियों की दीक्षा के लिए आए हो? जी साहब जी। निश्चिंत रहो, बेटी तारा और विद्या की दीक्षा
सानंद संपन्न होगी। ये कैसे हुआ? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, इन्हें सब कुछ पता लग गया। इन्हें तो दीक्षा का प्रसंग भी पता है। वास्तव में ये योग शक्ति एक महान शक्ति है। धन्य है मुनिवर, धन्य है मुनिवर, धन्य है, धन्य है। मथेर वंदामी गुरुदेव। धर्म लाभ साध्वी जी। गुरुदेव, आपके सानिध्य में दीक्षाएं तो संपन्न हुई ही, स्वाध्याय का भी भरपूर लाभ मिला। साध्वी जी, यह तो आपकी योग्यता एवं आध्यात्म रुचि है, अन्यथा साधु साध्वी भगवंत तो यहाँ प्रतिवर्ष अनेकों आते हैं, परंतु आप जैसी विनम्रता, गंभीरता, सरलता एवं आध्यात्म रुचि अपने आप में विशिष्ट है। गुरुदेव, यह तो आपकी उदारता एवं कृतज्ञता है। साध्वी जी, यह कहना कदाचित भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आपकी वाणी गुड़ से भी अधिक मीठी है, मधुर है। अतः मैं तो आज से आपको गुड़ श्री जी कहकर पुकारूंगा। योगेश्वर विजय शांति श्रीश्वर जी महाराज साहब की जय। गुरु श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब की जय। की दाखी को अधिक मधुर मानकर योगीराज ने गुड़ श्री जी की उपमा दे दी। योगीराज द्वारा हस्त दीक्षित प्रवर्तनी श्री तिलक श्री जी महाराज का देहावसान हो चुका है एवं मेहत्रा पद विभूषिता विनीता श्री जी महाराज, जिनकी दीक्षा को 81 वर्ष हो चुके हैं, वह आज इंदौर स्थित रामबाग दादावाड़ी में विराजित हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सन था 1948, गोगोलाव बीकानेर राजस्थान। आत्माराम जी महादेव की जयंती का महोत्सव था। एक तरफ विराजित थे आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज और एक तरफ विराजित थी गुरुवर्या श्री जी। यह हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जन्म मरण और शादी विवाह के प्रसंगों में तो प्रेम और सहानुभूति पूर्वक सम्मिलित होते हैं, परंतु धार्मिक प्रसंगों में मुंह फेर कर चलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि संतरा ऊपर से तो गोल मटोल दिखता है, परंतु भीतर उसके फाके अलग अलग होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ खरबूजा, उसके छिलके पर भले ही फाके अलग अलग हों, परंतु भीतर उसके कोई भेद नहीं है। वैसे ही ऊपर से भले ही हम तपा, खड़तर, स्थानक या अन्य किसी भी गज के अनुयायी बने रहे, परंतु गज के आवरण के नीचे हम केवल जैन हो, महावीर की संतान हो। जय जय, जय जय। पिछले कई दिनों से आपके व हमारे प्रवचन एक साथ होने से आम जनता को तो लाभ मिला ही है, हमें भी आपके प्रवचन श्रवण करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में भगवान महावीर के उपवन में उनकी दिव्य वाणी के मीठे मीठे ठुमकारे करने वाली आप जैन कोकिला ही हैं। जैसे सरोजनी नायडू भारत कोकिला कहलाई जाती थी, वैसे ही साध्वी श्री विचक्षण श्री जी का व्यक्तित्व भी अनूठा है। वाणी में तो विधाता ने जैसे अमृत ही घोल दिया हो, अतः आज से हम इन्हें जैन कोकिला कहेंगे। मैं तो अपने साथी मंडल से भी यही कहता हूँ कि कितना धारा प्रवाह इनका प्रवचन है। आप सब भी प्रवचन में प्रवीण बने। परम पूज्य आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब की जय। परम पूज्य जैन कोकिला श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब की जय। ईश्वर जी ने जहां गुरुवर्या श्री जी को अधिक मधुर मानकर गुड़ श्री जी की उपमा दी, वहीं आचार्य विजय वल्लभ सुरी जी ने उन्हें जैन कोकिला कहा। इसी प्रकार 1961 में
गुरुवर्या श्री जी का व्याख्यान था वैष्णव संत स्वामी प्रत्यक्षानंद जी के साथ। इस प्रवचन में 20,000 से ऊपर श्रोता पहुंचे थे। गुरुवर्या श्री जी ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन को बताते बताते इतने सरल शब्दों में पूरा विवरण किया कि श्रोता गदगद हो गए थे। मीरा का प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति के बारे में बोलते बोलते गुरुवर्या श्री जी गदगद हो गई। ये देख के स्वामी जी आनंद विभोर होकर बोले कि हम तो आज भी मीरा के दर्शन कर रहे हैं। साध्वी जी, आप ही तो हैं जैन मीरा। और इसी प्रकार हर धर्म के प्रति सद्भावना के कारण गुरुवर्या श्री जी को विभिन्न विभिन्न प्रांतों, विभिन्न विभिन्न संघों ने अलग अलग पदवियां प्रदान की। 1959 जयपुर संघ द्वारा विख्यान भारती, 1961 उज्जैन संघ द्वारा विख्यान वाचस्पति, 1961 मंडौर संघ द्वारा विश्व प्रेम प्रचारिका, 1963 रतलाम संघ द्वारा समन्वय साधिका और 1967 विजयवाड़ा में गुरुवर्या श्री जी को प्रवर्तनी पद प्रदान किया गया। गुरुवर्या श्री जी के शिक्षा गुरु का नाम था स्वर्ण श्री जी महाराज और दीक्षा गुरु का नाम जतन श्री जी महाराज। उस समय उनकी कुल 48 शिष्याएं थी, पर आज विचक्षण मंडल में 100 से अधिक दीक्षाएं हो चुकी हैं, जिसमें 72 की संख्या में आज भी साध्वी स्थान स्थान पर मैत्री शासन की प्रभावना कर रही हैं, जिसमें परम पूज्य अविचल श्री जी, परम पूज्य तिलक श्री जी, परम पूज्य विनीता श्री जी, परम पूज्य विजेंद्रा श्री जी, परम पूज्य चंद्रकला श्री जी, परम पूज्य चंद्रप्रभा श्री जी, परम पूज्य मनोहर श्री जी, परम पूज्य सुरंजना श्री जी एवं परम पूज्य मणिप्रभा महाराज जी अत्यंत प्रभावशाली शासन प्रभाविकाएं हैं। इसके बाद महाराज ने रुख किया जयपुर की तरफ। आइए मैं आपको लेके चलता हूं 1959, जगह थी लाल इमली वाली धर्मशाला, जयपुर। अहो अहो श्री सतगुरु करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार। मठेण वंदामी गुरुवर्य श्री। धर्म लाभ अमरचंद जी साहब, आज इस समय कैसे? व्यापार के कार्य से बाहर जा रहा था, मन हुआ आपके दर्शन करता चलूं और मांगलिक सुन लूं। अमरचंद जी साहब, जयपुर के जौहरी बनकर पृथ्वी काय के कलेवर रूपी हीरा, मानक, मोती, पन्ना की ही परख करते रहोगे या मनुष्य जीवन में आत्मरूपी हीरे को भी परखोगे? गुरुवर्या श्री, तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? यह है श्रीमद् राजचंद्र, एक विशिष्ट आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका नियमित रूप से अध्ययन करिए। इसका अध्ययन करने से मेरा कल्याण हो जाएगा? क्या करूं, कैसे पढ़ूं? गुरुवर्या श्री, तो आप मुझे अभी से, इसी क्षण से आजीवन के लिए मौन का पचकान करा दीजिए। जीवन भर की मौन? ये आप क्या कह रहे हैं? आपका भरा पूरा परिवार है, लंबा चौड़ा जवाहरात का व्यवसाय है, बहू बेटों को कुछ मार्गदर्शन देना होगा, कुछ व्यवसाय के बारे में बताना होगा। तो नहीं, मैं निर्णय कर चुका हूँ। अब ना तो किसी से कुछ पूछना है और ना ही किसी को कुछ बताना है। यदि इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाए तो भी संसार का कोई कार्य
रुकने वाला नहीं है। गुरुवर्य श्री, आपकी असीम कृपा दृष्टि हुई, आपने मेरी आत्मा को जागृत कर दिया है। अब इस घर, परिवार, धन, संपत्ति आदि से मुझे कोई ममत्व नहीं है। अब मुझे मात्र अपनी आत्मा के लिए ही जीना है। अमरचंद जी सा, आपके इस दृढ़ मनोबल की खूब खूब अनुमोदना। देव, गुरु, धर्म की कृपा आप पर सदा बनी रहे। ओम शांति। कृपा दृष्टि बनाए रखे गुरुवर्य श्री। मथेण वंदामि। गुरुवर्या श्री जी का चतुर्मास था मध्य प्रदेश मंदसौर में। बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया था। चारों तरफ चीखों पुकार थी और ऐसे में कुछ श्रावक गुरुवर्या श्री जी से मिलने पहुंचे। धर्म लाभ। गुरुवर्या श्री, बाढ़ विकराल रूप ले रही है। हमारा राजेंद्र विलास शहर के निचले हिस्से पर है और इस भवन का जलमग्न होना निश्चित है। इसलिए आप शीत यहाँ से चलिए। भाई, रात्रि के 11 बजे हैं और इस समय जब नीचे, ऊपर, आसपास जल ही जल है, तो ऐसे समय कैसा जाना? राजश्री, अब तो पानी ऊपर की मंजिल तक आ गया है। अब न जाने क्या होगा। धीरज रखो। पानी को जितना बढ़ना था बढ़ चुका, अब वह 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। साध्वी जी, वासक्षेप दीजिए। चमत्कार हो गया। अरे भाइयों, महाराज श्री ने तो असंभव को संभव कर दिखाया। ये तो कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। धन्य हो गुरुवर्या श्री, आप में असीम शक्ति है। आज पूरे मंदसौर में खुशियों की लहर है। बोलिए प्रवचन विचक्षण श्री जी महाराज साहब की जय। गुरुवर्या श्री जी की प्रवचन सभा में जैन, अजैन सभी आया करते थे। इतनी मधुर वाणी, इतना सरल स्वभाव। रतलाम, कोटा, अमरावती, हैदराबाद, मद्रास, बेंगलोर, जहां जहां पर भी पूज्या श्री जी ने विचरण किया, अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। प्रवचन मंडप चाहे जितना भी विशाल हो, उनकी अपेक्षा हमेशा छोटा ही पड़ता था। अब मैं आपको लेके चलता हूं 1965 महाराष्ट्र जलगांव में ऐसे ही एक प्रवचन सभा के बाद का नजारा। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। अरे भाई, क्या हो गया? अरे भाई, आज के प्रवचनों ने कमाल कर दिया। भीखम चंद जी और नथमल जी निकल रहे ऊपर आ रहे हैं। समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। यहाँ तक ही नहीं, बहन बेटियां अपने पियर नहीं जा सकती थी। लगता था ये द्वेष जिंदगी भर नहीं मिटेगा। जलगांव में कभी खुशहाली नहीं छाएगी, परंतु आज 2 परिवार ही नहीं, पूरे जलगांव शहर में आनंद की लहर है। कमाल हो गया भाई, कमाल। महाराज जी ने असंभव को संभव कर दिखाया। अरे भाइयों, ये परम तपस्विनी मां सती तो अत्यंत कलुषित जनमानस को भी निर्मल और स्वच्छ बना देती हैं। मुझे तो लगता है यही भगवान है, यही राम है, यही रहीम है। माता पिता यही है, हमारी गुरु माता यही है। अरे हमारे मुसावल में भी कोई कम चमत्कार नहीं हुए। 24 वर्ष से चले आ रहे 2 भाइयों में गैर विरोध मात्र एक प्रवचन श्रवण से समाप्त हो गया। मैं तो इन साध्वी जी को समन्वय की अधिष्ठायक देवी कहता हूँ। जहाँ भी ये जाती हैं, समन्वय व संगठन की वीणा बजने लगती है। छोटी सादड़ी में 50 वर्ष पुराना समाज का मतभेद मिट गया। हिंगन घाट में तप्पागज, खरतरगज सब एक साथ प्रेम भाव से महावीर स्वामी की एक छत के नीचे आके बैठने लगे। अरे भाइयों, आप सब तो जैन हैं, हम ठाकुर हैं ठाकुर। मांसाहार, शराब सबका व्यसन था। गुरु मैया की ऐसी कृपा दृष्टि हुई हमारे परिवार पर, सब छूट गया। अरे भाइयों,
ये तो ममता मूर्ति हैं, करुणा माता हैं। जितना बोलती हैं उससे कई गुना प्राणी मात्र के प्रति प्रेम दया इनके भावों में है। आज तक न जाने इनकी जीवन शैली से कितनों के जीवन में परिवर्तन आ गया। धन्य है हम कि हमें ऐसी गुरु माता मिली। धन्य है, धन्य। संस्कार और संस्कृति दोनों के निर्माण में आप श्री जी का बहुत बड़ा योगदान था। कितने ही नूतन मंदिर दादावाड़ी आपके श्री जी के द्वारा बनाए गए, कितने ही प्राचीन मंदिर और दादावाड़ी का जीर्णोद्धार पूज्य श्री जी की प्रेरणा से हुआ। सिद्धाचल स्थित दादा गुरुदेव की देहरी, दादा गुरुदेव के चारों धाम, अजमेर, दिल्ली, मालपुड़ा, बिलाड़ा, सबका जीर्णोद्धार आप श्री जी की प्रेरणा से हुआ। सन था 1971, दिल्ली। मातुश्री जी विज्ञान श्री जी के आधे शरीर पर लकवा मार जाने के कारण पूज्य श्री जी उनकी सेवा में ही जुटी रहती थी। यूं तो शरीर से पूरा साध्वी मंडल उनकी सेवा में लगा रहता था, पर गुरुवर्या श्री जी मन मानस से उनके इर्द गिर्द ही रहती थी और वह कहती थी कि सेवा धर्म का प्रवचन हमने पाठ पर बैठकर तो बहुत दिया है, अब समय आया है कि हम असली सेवा करके दिखाएं। इसलिए भगवान महावीर के 2500वें जन्म उपलक्ष्य में, जहां पे सैकड़ों साधु साध्वी उपस्थित थे, 20-25 हजार श्रावक मौजूद थे, ऐसे कार्यक्रमों में भी ना जाकर गुरुवर्या श्री जी मणिप्रभा श्री जी को भेज दिया करती थी। और इस कारण गुरुवर्या श्री जी 3 साल तक दिल्ली छोटी दादावाड़ी में रहीं। आइए अब देखते हैं कुछ दृश्य दिल्ली की छोटी दादावाड़ी के। धर्म लाभ। मणिलाल जी, आज सुबह सुबह मेरे मन की इच्छा है कि आपकी एक तस्वीर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ खिंचवाना चाहता हूँ। मणिलाल, तुम मेरा चित्र ही खिंचवाना चाहते हो तो मुझे महाविदेश क्षेत्र ले चलो और सिमंदर स्वामी के साथ मेरा चित्र खिंचवा दो। इन राजनेताओं के साथ चित्र खिंचवाने में मेरी कोई रुचि नहीं। आप जैसी गुरुवर्या को पाके हम सब धन्य धन्य हो गए गुरुवर्या जी। धर्म लाभ घनश्याम जी, बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। महाराज साहब, आपकी असीम कृपा से दादावाड़ी के निकट मेरे को मकान मिल गया है। मेरे पूरे परिवार को, हमारे पूरे परिवार को जिन दर्शन, गुरु दर्शन का लाभ मिलता रहेगा और आने वाली पीढ़ी आपका ये उपकार कभी नहीं भुला पाएगी। घनश्याम जी, 2 पंक्तियां सुना दीजिए। महाराज साहब, जो आज्ञा। पुण्य करो दानी बनो तुम लाभ लेने के लिए, अरे तुमको किस्मत से मिला औरों को देने के लिए। धर्म ही से है तरक्की, जोगनी व्यापार में है यही सौदा खरा संसार के इस बाजार में। ये जिंदगी के मेले हरगिज से कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। धर्म लाभ शीतलदास जी साहब, ये सब कौन? ये सब महाराज तारकवासी, हीरापंथी और दिगंबर समाज के प्रमुख हैं। आचार्य विद्यानंद जी महाराज और आचार्य सुशील मुनि जी महाराज का संदेश है कि दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पे एक विशाल समारोह का आयोजन किया जाए और उस समारोह में आपका अभिनंदन किया जाए। मैं आप सभी के विचारों की उदारता का अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सबसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि गुरु महाराज ने जो मुझे साधु शब्द दिया है उसे अक्षरशः जीने में प्रयत्नशील रहूं। साधु शब्द ही अभिनंदन रूप है, इससे बड़ा अभिनंदन और क्या हो सकता है। धन्य हो गुरुवर्या, कितनी सरलता है, कितनी निष्ठुरता है। धन्य हो गुरुवर्या, पत्थर बनना भी। सन 1975 मातश्री विज्ञान श्री जी के अंत समय में गुरुवर्या श्री जी ने उन्हें अंतिम आराधना कराई एवं समाधि पूर्वक
उनका देवलोक हो गया। देवलोक के पश्चात फिर गुरुवर्या श्री जी ने जयपुर की तरफ रुख किया। 16 साल बीत चुके थे और इन 16 सालों में अमरचंद जी ने मौन रहकर खूब जप तप ध्यान ज्ञान स्वाध्याय किया था। गुरुवर्या श्री जी जयपुर पहुंचकर अमरचंद जी के निवास पे गए। कठोर तप के कारण उनका शरीर निर्बल हो चुका था, पर आत्मा सबल थी। ऐसे कुछ उच्च कोटि के साधक के दर्शन के लिए जयपुर संघ भी उमड़ पड़ा और एक दिन के लिए अमरचंद जी ने मौन व्रत खोला। धर्म लाभ अमरचंद जी सा। मथेन वंदामि। गुरुवर्य श्री, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अरे, इनका मौन खुल गया। अमरचंद जी साहब, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, अगर आपकी अनुमति हो तो एक प्रश्न पूछ लूं? जी। अमरचंद जी साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इन 16 वर्ष की साधना का क्या प्रतिफल रहा? प्रतिफल? मेरे किसी पत्र या संदेश के भेजे बिना ही मुझे मेरे अंतिम समय में मेरे गुरुवर्य श्री समाधि मरण कराने पधार गए। इससे बड़ा फल और क्या होगा? गुरुवर्य श्री, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अंतिम समय निकट है। आज से 35 दिन उपरांत जब मैं पद्मासन में बैठूं, तब आप समझ जाइएगा कि यह मेरा अंतिम समय है। कल से मैं आपको नित्य आराधना करवाने आऊंगी। आपकी असीम कृपा होगी। मथेन वंदामि। 16 साल का मौन व्रत और फिर संथारा। 35 दिन के संथारे के बाद अमरचंद जी पद्मासन में बैठ गए। धन्य हो अमरचंद जी साहब। 16 साल का मौन व्रत, 35 दिन के उपवास, फिर भी चेहरे पर क्या तेजस्वता। कितने पुण्यशाली थे अमरचंद जी साहब, जिन्हें 35 दिन तक महाराज जी ने आराधना कराई। इन्होंने गुरुवाणी को झेला, कैसा दृढ़ संकल्प था। कितनी सहजता से इनकी अंतिम श्वास निकली। धन्य है ऐसे साधक को, धन्य है इनके दृढ़ मनोबल को। अगला चतुर्मास गुरुवर्या श्री जी का था राजस्थान में और जगह थी मालपुड़ा की दादावाड़ी। गुरुवर्या श्री जी विराजित हैं अपने साध्वी मंडल के साथ। साध्वी जी, जरा आयोडेक्स देना। आयोडेक्स? महाराज श्री को क्या हुआ? चिंता की कोई बात नहीं है। कई दिनों से छाती पर बेर जैसी एक गांठ उमड़ आई है। मैं अभी लेकर आती हूँ। महाराज श्री, मुझे बताइए, मैं लगा देती हूँ। मैं स्वयं लगा लूंगी। भाई साहब, वैसे तो महाराज श्री कभी अपनी तकलीफ नहीं बताते, किंतु आज मुझे महाराज साहब की गांठ बड़ी चिंताजनक लग रही है। आप विमलचंद जी से कहें वो डॉक्टर साहब को ले आए। आप चिंता ना करें महाराज साहब, मैं अभी इनसे कहकर डॉक्टर मेहता को बुलवा लाती हूँ।
सीने में गांठ? सीने में गांठ कैसे हुई? क्यों हुई? कब हुई? अब क्या होगा? क्या किया जाए? यह खबर पूरे जयपुर शहर में नहीं बल्कि पूरी भारत में फैल चुकी थी। चारों ओर खलबली थी। चिकित्सकों की राय ली गई। चिकित्सकों ने कहा कि ये गांठ कैंसर की है। जयपुर में कैंसर के डॉक्टरों का सेमिनार था। विमल चंद जी सुराना के माध्यम से डॉक्टर मेहता आदि चिकित्सकों को गुरुवर्या श्री जी के पास लाया गया। मथेड़ बंदामी महाराज साहब। धर्मलाल महाराज साहब, डॉक्टर मेहता आए हैं। गुरुवर्या श्री, मैंने आपकी रिपोर्ट्स की जांच कर ली है। ये गांठ कैंसर है। अभी शुरुआत है, आप ऑपरेशन करवा लें। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इस चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगी। ना तो मुझे चीरफाड़ करवानी है और ना ही इस गांठ को निकलवाना है। पड़ी है बेचारी, मेरा क्या ले रही है? इतने बड़े शरीर में यह भी सही। पूज्या श्री, आप कैंसर की दुस्सह पीड़ा को सहन ना कर पाएंगी। आखिर सहनशीलता और मनोबल की भी कोई सीमा होती है। जब प्यास लगेगी तो जरा से पानी से वह नहीं बुझेगी। आपकी कमर झुक जाएगी, गर्दन लटक जाएगी। सबसे भयावह तो ये होगा कि घाव से बदबू आएगी। आप सांस भी ना ले पाएंगी। 100 बिच्छू एक साथ डंक मारते हों, उससे अधिक पीड़ा होगी। और तब नशे या नींद के इंजेक्शन भी काम ना आएंगे। आपसे पुनः विनती है, ऑपरेशन करवा लें। गुरुवर्या, आप अपना इलाज करा लें। आपका जीवन श्री संघ के लिए एक अमूल्य निधि है। महाराज श्री, दुलीचंद जी की बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। महाराज श्री, आप हमारे मन संतोष के लिए यह इलाज करवा लीजिए। गुरुवर्या, आपके शरीर में इतना बड़ा महारोग, हम सब श्रावक शांत कैसे रह पाएंगे? आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करें। दूलीचंद जी, सुराना जी, जब मेरी सहन शक्ति जवाब दे देगी तब मैं डॉक्टर साहब को बुलवा लूंगी। मेरा निश्चय है, कर्मोदय को मुझे दबाना नहीं है, भोग कर समाप्त करना है। गुरुवर्या श्री, फिर एक प्रश्न है, क्या हमारे अस्पताल आपकी दृष्टि में अनुपयोगी है? फिर इतने अस्पताल क्यों? आपके अस्पताल उपयोगी हैं उनके लिए जो रोग को सहन न कर सके। हम आपके तत्व ज्ञान के आगे नतमस्तक हैं। आप उपदेश मात्र देती ही नहीं, उसे जीती भी हैं। धन्य है आपकी शांति को, धन्य है समता साधना को। वंदना वंदना। डॉक्टर साहब चले गए। पूरे संघ ने गुरुवर्या श्री जी को समझाने के लाख प्रयत्न किए, पर गुरुवर्या श्री जी अपने निर्णय पे अटल थी। 3 साल बीत चुके थे कैंसर को, और इन 3 सालों में उन्होंने 3 दवाई की गोलियां भी नहीं ली थी। 1969 मोती डोंगरी दादावाड़ी जयपुर। व्याधि बढ़ चुकी थी, लेकिन गुरुवर्या श्री जी का अध्ययन आज भी जारी था। हमें शरीर की कथा में समय व्यतीत नहीं करना, हर क्षण अपनी चेतना को जागृत करने का पुरुषार्थ करना। साध्वी जी, विचार कीजिए, इस जीव ने धूप में, ताप में, शीत में, वर्षा में अनगिनत कष्ट उठाए हैं। ऊंट के
बैल के शरीर में भूख में, प्यास में, पीठ पर मनोवजन लाद कर चला है और उस पर कोड़े भी खाए हैं। कितने ही समय ये अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा रहा है, परंतु आज हमें मानव देह प्राप्त है। भगवान महावीर का शासन सुलभ है, उसकी शरण प्राप्त है। इस अवसर का लाभ उठाइए। इधर व्याधि बढ़ रही थी, उधर समाधि। निरंतर होड़ लगी थी दोनों में, पर जीत समाधि की थी। गांठ का रंग अब कुछ गहरा होने लगा था। एक तरबूजे के समान उतनी बड़ी एक गांठ और उसके ऊपर एक और लाल गांठ आम के जितनी, और गांठ पर छालों का जाल बिछा था। सिर्फ कल्पना करके देखिए, कल्पना मात्र से ही हलक सूख जाती है, सांसें थम जाती हैं और आंखें नम जाती हैं। गांठ के कारण ऊपरी भाग की नसें अब तन चुकी थी। गुरुवर्या श्री जी के लिए अब सोना संभव नहीं था। ऊपर के भाग पर कपड़ा पहनना तक असंभव हो चुका था। इसीलिए चारों ओर एक कपड़ा लगाया गया। लोगों का तांता लगा रहता था। कुछ श्रावकों ने सोचा कि ऐसी भयानक बीमारी में क्यों ना कुछ क्षणों के लिए गुरुवर्या श्री जी को विश्राम दिया जाए, क्यों ना दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ताकि लोगों का आना जाना कुछ कम हो सके। अतः द्वार बंद कर दिए गए। भीड़ बढ़ने लगी और इस भीड़ में प्रख्यात गायक लक्ष्मीचंद जी भंसाली भी मौजूद थे। कुछ देर के लिए द्वार खोले गए। भीड़ ने अंदर प्रवेश किया और लक्ष्मीचंद जी भंसाली का गीत गूंज उठा। शासन देवा आज विपद पड़ी जिन शासन पे, महाविदुषी योगिनी लड़ रही दुष्कर्मन से। हमें मत रोको, हमें आने दो, हमें मत रोको, हमें आने दो, गुरुवर्या के दर्शन पाने दो। हमें मत रोको, हमें आने दो। ये तो जीव कोई अवतारी, इनमें शक्ति देखी भारी। ये तो जीव कोई अवतारी, इनमें शक्ति देखी भारी। इनकी समता के गुण हमें गाने दो। हमें मत रोको, हमें गाने दो, हमें मत रोको। हमने सुनी कहानियाँ ऐसी बड़े बड़े महापुरुषों की, आज हमारे सामने है ये अमर कहानी इस युग की। रोग भयंकर ने घेरा कहती है कर्म खपाने दो।
हमें मत रोको, हमें आने दो, हमें मत रोको। साध्वी जी, अब द्वार बंद नहीं होंगे। किंतु सारा दिन भीड़। बाहर की भीड़ से क्या बिगड़ता है? भीड़ तो अपने अंदर है। अपने राग द्वेषी रूपी विकारों की भीड़ को रोको। धन्य है गुरुवर्य, धन्य है, धन्य है आपकी दिव्य दृष्टि, धन्य है, धन्य है। वही मोती डोंगरी दादावाड़ी। दिसंबर का महीना था, रात का समय था। व्याधि बहुत बढ़ चुकी थी। इस कारण गुरुवर्या श्री जी सो नहीं पा रही थी और पूरा साध्वी मंडल वहीं मौजूद था। साध्वी जी, देखो जरा, लगता है गांठ की नसें तनकर फट गई हैं, खून बह निकला है। जरा टॉर्च दिखाइए। जी महाराज साहब। ओहो, इतना खून। मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला करके ले आती हूँ। देखो, कोई भी दादावाड़ी से बाहर नहीं जाएगा और ना ही शहर में किसी को फोन करेगा। और हाँ, सवेरे भी इस बात की कोई चर्चा न हो। और हाँ, इस खून पर राख डाल दो और गड्ढा खोदकर ऐसी जगह डालना जहाँ कोई जानवर ना चाट सके। इस वेदना में भी इतनी जागृति। महाराज साहब, खून साफ करने के लिए मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। देखो, स्टोव मत जलाना, गर्म पानी की जरूरत जरा भी नहीं। महाराज साहब, इस पौष के महीने में कड़ाके की ठंड में बर्फ जैसा पानी, और वो भी चूने का, भयंकर वेदना होगी। घाव इसी चूने के पानी से साफ होगा। इन्हें देखकर ऐसा लगता है घाव शरीर पर न होकर फर्श या दीवार को हुई है। ये तो सदा ही कहती हैं, शरीर अपना काम कर रहा है और मैं अपने कर्म कर रही हूँ। धर्म लाभ। गुरुवर्या श्री, आपके रोम रोम में असीम समता, गहन शांति एवं अद्भुत क्षमता व्याप्त है। ये कहाँ से और किस प्रकार प्राप्त हुई? जैसा कि आप सब सोचते हैं, ऐसा मैं अपने आपके लिए एक क्षण को भी नहीं सोचती। अभी तो समता भाव का परिचय बिंदुवत ही है। सिंधु सम साधना तो अभी शेष है। कहाँ हमारी आंशिक समता और कहाँ गत सुकुमाल मुनि की देहातीत अवस्था। मोक्ष तक पहुंचने के लिए गत सुकुमाल मुनि जितनी समता चाहिए। मथेड़ में दामी मार। धर्म लाभ। मार साहब, डॉक्टर मेहता कुछ बताना चाहते हैं। गुरुवर्या श्री, मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है। आपकी कमर में पीड़ा है, गर्दन लटक गई है, आप सो भी नहीं पाती हैं। ऐसे में न स्वाध्याय संभव है न बातचीत। यूं बैठे बैठे समय भी मुश्किल से ही बीतता होगा। यदि आप एक गोली का उपयोग करें तो आपको कुछ शांति का अनुभव होगा। डॉक्टर साहब, मैं खाली नहीं हूं। जिनवाणी के चिंतन मनन में ही सारा समय बीत जाता है। मैं परम शांति में हूं। मैं जीत गई हूं। मुझे भय था कहीं ये विपदा मेरा मनोबल न तोड़ दे, परंतु अब सर्वत्र अभय है।
धन्य है गुरुवर्या श्री। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इस भेद ज्ञान को आपने ठीक से जान लिया है। मथेन वंदामी। मथेन वंदामी। धर्म लाभ। गुरुवर्या, मैं आत्मज्ञानी संत व्रायतन के संस्थापक अमर मुनि जी महाराज साहब के दर्शन करके आ रहा हूँ। उन्होंने आप श्री के लिए एक पत्र भेजा है। साध्वी जी, जरा पत्र पढ़कर सुनाइए। समता मूर्ति आदरणीय विचक्षण श्री जी महाराज साहब, सादर अनुवंदना सुखशाता स्वीकार हो। जयपुर से आने वाले हरिश्चंद्र जी बड़ेर आदि से जब मैं आपकी व्याधि से समाधि अवस्था का श्रवण करता हूँ तो मुझे विचार आता है, जो सम्यक्त्व गच्छ मत पंथों में उलझकर रह गया, क्या उसे आपने आत्मसात किया है? आपकी समता की मैं हृदय से अनुमोदना करता हूँ अमर मुनि। प्रभु की गुरुजनों की असीम कृपा है, मेरे में तो कुछ भी नहीं। मथेन वंदामी। प्रणाम गुरुजी। धर्म लाभ। गुरुजी, मैं एक वैद्य हूँ, निवाड़ जिले के एक गांव से आया हूँ और कैंसर का अचूक इलाज जानता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। गुरुजी, आपने तो अपने शरीर से संपूर्ण ममत्व त्याग दिया है। अब यदि इस पर कोई प्रयोग होता है और फलस्वरूप अन्य पीड़ितों के लिए समाधान का कोई द्वार खुलता है तो यह बहुत लाभप्रद होगा। गुरुजी, आप जैसा संसार में कोई साहसी व्यक्ति नहीं जो कि जीते जी लोकहित में अपने शरीर को न्योछावर कर दे। यदि लोकहित की बात है तो मैं तैयार हूं। सबसे पहले गुड़ का गरम गरम सीरा बनाकर गांठ पर बांध दिया जाए। मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसी क्रूर और कठिन कसौटी। अब लाइफ बॉय का घोल बनाकर उससे घाव को बार बार धोया जाए और इस लेप को दिन भर लगाया जाए। वैद्य जी, ये कैसा इलाज है? घाव में छाले फूट रहे हैं, रक्त बह रहा है और साबुन के घोल से धोने की प्रक्रिया, ये कैसी निर्ममता है? विश्वास रखिए, यही सही इलाज है। ऐसी कठिन कसौटी अब मेरे लिए देखना संभव नहीं है। कांट का रंग तांबे के समान लाल सुर्ख हो गया है। एक छोटे से चीरे पर यदि नहाते समय साबुन लग जाए तो कितनी वेदना होती है। ये समता भाव की पराकाष्ठा है। गुरुवर्या कितनी शांत बैठी हैं। धन्य है इस महान विभूति की क्षमता को। धन्य है।
जिस दिन को कभी आना नहीं था, अंततः वह आ ही गया। जिस क्षण की कल्पना मात्र से ही तन मन कांप उठते हैं, अमंगल की वह मनूस घड़ी आज सामने खड़ी थी। वैशाख शुक्ल चौथ 2037, 18 अप्रैल 1980, शुक्रवार सुबह का समय था। गुरुवर्या श्री जी के सामने काफी लोग बैठे थे, अपलक उन्हें निहार रहे थे और भक्ति के कार्यक्रम अनवरत चल रहे थे। जी माँ गुरुवर्या। दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गिरिराज की हो छाया, मन में न होवे माया, तब से हो शुद्ध काया, जब प्राण तन से निकले। गिरिराज की हो छाया, मन में न होवे माया, तब से हो शुद्ध काया, जब प्राण तन से निकले। शायद वो कहना चाहती थी कि मैं आज यहां से प्रयाण कर रही हूं, पर शरीर के अशक्त होने के कारण वो कुछ कह ना सकी। वैद, हकीम, डॉक्टर, लखपति, करोड़पति, भक्त, आराधक सब खड़े थे, खड़े के खड़े रह गए। भरी दोपहरी में सूर्यास्त हो गया था। एक दुस्सह वज्रपात हुआ था सब पर। वो नीड़ खाली हो चुका था जो सबका पूजनीय था। आज उस सूने नीड़ से आज भी स्वर गूंज रहा था, मोह छोड़ो, शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, अपनी
आत्मा में रमन करो, वस्तु स्वरूप को समझो। विरह की पीड़ा से सबकी छाती फटी जा रही थी, सबके मान, मन, प्राण जल में मछली की तरह छटपटा रहे थे। समाचार बिजली की तरह पूरे भारतवर्ष में फैल चुका था। लोग उनके अंतिम दर्शन को दौड़ पड़े। विशाल जनसमूह उमड़ा था। जिन्होंने उन्हें देखा था निहाल था, पर आज बेहाल खड़ा था। अर्थी उठी, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, जय जय नंदा, जय जय भद्दा के नारे लगने लगे। अर्थी के पीछे हजारों लोग चल रहे थे, हजारों हजार लोग बेसुध बेभान बस चल रहे थे। दादावाड़ी में सन्नाटा छा चुका था। गुरुवर्या श्री के बिना आज दादावाड़ी अनाथ थी। साध्वी मंडल बिलक बिलक के रो रहा था। अर्थी मोहनबाड़ी के मुख्य द्वार पर पहुंची। लोगों के हृदय कांप उठे। चिता धू धू करके दहकने लगी। हमारा जीवन सर्वस्व धुआं भर आकाश में उड़ा जा रहा था। एक अपूर्णीय क्षति हुई थी, पर वो दीपक बुझा नहीं है। आज भी उसकी अकंप विलक्षण लौ प्रज्वलित है। प्रणाम उस परम ज्योति को, प्रणाम उस महान विभूति को। जय तू ही जैन कोकिले, धन्य तुमसे गुरु मिले हाँ, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भाग्य सुमन जो खिले, तो ही ऐसे गुरु मिले हाँ, कोटि कोटि प्रणाम। आत्मज्ञानी समदर्शी गुरुवर, मिथ्या भाव गवाया था। जड़े चैतन्य का भेद कर, अप्रमाद जीवन सुहाया था। कैंसर जैसी व्याधि में रहती तुम तो समाधि में, अपने में विश्राम। जय तू ही जैन कोकिले, धन्य तुमसे गुरु मिले हाँ, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। चाहे
पड़ी जिन शासन पे, महाविदुषी योगिनी लड़ रही दुष्कर्मन से। हमें मत रोको, हमें आने दो, हमें मत रोको, हमें आने दो, गुरुवरिया के दर्शन पाने दो। हमें मत रोको, हमें आने दो, ये तो जीव कोई अवतारी, इनमें शक्ति देखी भारी। ये तो जीव कोई अवतारी, इनमें शक्ति देखी भारी। इनकी समता के गुण हमें गाने दो। हमें मत रोको, हमें गाने दो, हमें मत रोको। हमने सुनी कहानियाँ ऐसी बड़े बड़े महापुरुषों की, आज हमारे सामने है ये अमर कहानी इस युग की। रोग भयंकर ने घेरा कहती है कर्म खपाने दो। हमें मत रोको, हमें आने दो, हमें मत रोको। 5 बरस से अंग में तेरे महावेदना दुखदाई, हंसते हंसते टाल दिया है सहनशीलता दिखलाई। तूने कहा तन निश्वर है ये, मुझे आत्म राम जमाने दो। हमें मत रोको, हमें आने दो।